हे भगवान, क्या सोचकर मेरी किस्मत लिखी तूने। शादी भी कराई तो ऐसे घर में जहाँ ये काम खत्म ही नहीं होते। हाय मेरी कमर, लगता है आज तो टूट ही जाएगी। घर के आंगन में झाड़ू लगाते हुए नम्रता मन ही मन में बड़बड़ाए जा रही थी। वो गुस्से में ऐसे झाड़ू लगा रही थी जैसे मानो झाड़ू से किसी सांप को मार रही हो। दरअसल नम्रता की शादी सुशील से हुई थी। सुशील की माँ लता अपाहिज थी और वो हमेशा व्हीलचेयर पर ही रहती थी। लता के कुल 5 बच्चे थे। एक नम्रता का पति सुशील और उसके अलावा 4 बेटियां, सिया, ममता, रवीना और निशा। इन सब में सुशील सबसे छोटा था। चारों बड़ी नंदों की शादी हो चुकी थी। उस दिन नम्रता की सबसे बड़ी ननद सिया अपने 3 साल के बेटे को लेकर अपने मायके आई हुई थी। सिया के बेटे ने पूरे घर में कचरा फैला दिया था, जिसे साफ करते करते नम्रता थक गई थी। तभी सिया का बच्चा खेलते खेलते उसके पास आ गया। अपनी माँ के दम पर फुदक रहा है ना, मुझे तू अकेले में मिल गया ना, कसम से ये सारा कचरा तुझे ही खिला दूंगी, फिर सारा दिन पॉटी करता फिरेगा। अरे ना ना ना, ये क्या बोल गई मैं। अगर इसे पॉटी लग गई तो भी तो शामत मेरी ही आनी है। इससे बढ़िया तो मैं कचरा ही उठा लूं। हे भगवान, थोड़ी तो दया कर मुझ पर। अकेले में क्या बड़बड़ा रही है बहू? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस रेहान को देख रही थी। कितना प्यारा है ना ये। हाँ वो तो है ही। बेटा रेहान, जाओ जाकर मामी को किस्सी कर दो। नहीं मामी, गंदी। बच्चे की बात सुनकर नानी जोर जोर से हंसने लगे, जबकि नम्रता अपनी बेइज्जती से और ज्यादा जल भुन गई। लेकिन अपनी सास के सामने वो भी झूठ मूठ हंसने लगी। पूरे 15 दिनों तक मायके में रहने के बाद सिया अपने ससुराल वापस चली गई। तब जाकर नम्रता को कुछ राहत मिली। लेकिन अपनी सास के सामने नंबर बनाने के लिए वो उदास होते हुए बोली, माँ जी, सिया दीदी चली गई तो कितना सूना सूना लग रहा है ना। हाँ मन लगा रहता था, पर तू चिंता मत कर। परसों ममता अपने दोनों बच्चों के साथ आ रही है। वो कह रही थी कि इस बार 10 दिन तो रुक कर ही जाएगी। अच्छा, अरे वाह, अब बढ़िया रहेगा। फिर तो बहुत बढ़िया रहेगा। नम्रता मन मारकर अपनी सास से झूठ बोल रही थी। सिया और उसके बच्चे के जाने की सारी खुशी 1 सेकंड में काफूर हो गई थी। 2 दिन बाद ममता अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके आ गई। उसके दोनों बच्चे बहुत ही शैतान थे। वो दिन भर घर में धमा चौकड़ी मचाते और गंदगी फैलाते। नम्रता बस उन्हें देखती और खून के घूंट पीकर रह जाती। किसी तरह 1 हफ्ता बीत गया और ममता अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने ससुराल चली गई। अब नम्रता को चिंता हुई कि कहीं अब उसकी तीसरी ननद रवीना न आ जाए, तो उसने टोह लेने के लिए अपनी सास से कहा, माँ जी देखिए ना, ममता दीदी के दोनों बच्चों के जाने से घर कैसा सूना हो गया है ना। हाँ पर तू चिंता मत कर, 3 दिन बाद रवीना और निशा दोनों इकट्ठे आ रहे हैं और निशा तो पेट से है। तेरे पास उसकी सेवा करने का खूब मौका होगा। वो तो अब बच्चा होने के बाद ही जाएगी अपनी ससुराल। है? क्या? सच में? ये क्या बात हुई? मतलब ये तो बहुत अच्छी बात हुई। नम्रता टेंशन में थी। वो अपने कमरे में चली गई। तभी उसकी नजर पंखे पर पड़ी। उसने मन बना लिया कि वो उसी पंखे से चुन्नी का फंदा बनाकर लटक जाएगी। गुस्से में उसने एक कुर्सी उठाई और बिस्तर के ऊपर रखी। वो फंदा लगाने ही वाली थी कि तभी उसकी सास अपनी व्हीलचेयर से उसके कमरे में आई और बोली, हाँ ये ठीक किया तूने नम्रता। बेटी मेरे कमरे के भी पंखे को साफ कर दे, बहुत गंदा हो रहा है। और सुन, थोड़ा साबुन का पानी ले लेना, देखना चमक जाएंगे पंखे एकदम। हाँ जी माँ जी, अभी करती हूँ। नम्रता ने कुर्सी को साइड में रखा और दूसरे कमरे में चली गई। हे भगवान, ये लोग तो मरने भी नहीं देते। भगवान या तो मुझे उठा ले या मेरी नंदों को उठा ले। कैसी खाली औरतें हैं, अपने ससुराल छोड़कर मायके में मूंग दलने आ जाती है। अरे क्या बोल रही हूँ मैं, मूंग भी मुझे ही दलनी है, वरना माँ जी फिर डांट लगाएंगी। कुछ दिन बाद नम्रता की दोनों नंदे रवीना और निशा मायके आ गई। अब तो नम्रता का काम और भी बढ़ गया। वो दिन रात काम में लगी रहती और अपनी किस्मत को कोसती रहती। ऐसे ही वक्त बीतता गया। अपनी नंदों के बच्चों को देखकर नम्रता इसलिए भी ज्यादा चिढ़ जाती थी
क्योंकि शादी के 4 सालों के बाद भी नम्रता खुद मां नहीं बन पाई थी। उसने और उसके पति सुशील ने बहुत इलाज कराया, पर उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। नम्रता बहुत दुखी रहने लगी थी। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। उधर उसकी चारों नंदों को ये बात पता लगी तो वो भी अपनी भाभी के लिए उदास हो गई। वो चारों जहाँ जहाँ रहती थी वहाँ वहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों पर जाकर वो अपनी भाभी के लिए मन्नतें मांगने लगी। नम्रता की नंदों की दुआएं रंग लाई और फिर एक दिन नम्रता को पता चला कि वो पेट से है। पूरे परिवार में खुशियां लौट आईं। ऐसे ही 6-7 महीने बीत गए, पर एक दिन डॉक्टर ने नम्रता से कहा, देखो नम्रता, तुम्हें अपना खास ख्याल रखना होगा। तुम्हारी बच्चेदानी में थोड़ी दिक्कत है। जरा सी लापरवाही या झटका तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की जान ले सकता है। इसीलिए अब तुम्हें कोई काम नहीं करना है, सिर्फ आराम करना है और अच्छी और हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक है? जी डॉक्टर, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। नम्रता ने डॉक्टर से कह तो दिया, पर वो आराम कैसे करे, ये बड़ा सवाल था। उसकी सास लता कोई भी काम करने की हालत में नहीं थी। इसी उधेड़बुन में वो घर पहुंची तो देखा कि घर में उसकी चारों नंदे पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। हे भगवान, ये चारों एक साथ आदम की। लो जी, अब तो हो गया आराम। नम्रता को लगा था कि अब तो उसके लिए काम और बढ़ जाएगा, लेकिन तभी एक ननद उसके लिए पानी लेकर आई। दूसरी ने फौरन उसके लिए फल काटना शुरू कर दिया, तो तीसरी उसके कमरे को ठीक करने लगी। चारों नंदों ने घर का सारा काम संभाल लिया था और ये देखकर नम्रता को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये लो भाभी, सेब खाओ। नहीं, उससे पहले ये लो गर्मा गर्म दूध पी लो भाभी। भाभी, इसमें गर्म पानी है, जब भी प्यास लगे तो पी लेना। अब किचन तक चलकर आने की जरूरत नहीं है। अपनी नंदों का प्यार देखकर नम्रता की आंखों से आंसू छलक गए। कुछ दिन बाद नम्रता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसके मां बनने से उसकी नंदों की खुशी का ठिकाना नहीं था। नम्रता ने उन चारों के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने आप लोगों को कितना गलत समझा, मुझे माफ कर देना। आप सबकी वजह से ही मेरी बेटी इस दुनिया में आ पाई। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं अपनी बेटी का नाम आप चारों के नाम पर रखूंगी। सिया दीदी के सी, ममता दीदी के म, रवीना दीदी के र और निशा दीदी के न, यानी सिमरन। अब सब ठीक था। धीरे धीरे नम्रता की चारों नंदे अपने ससुराल जाने लगी, लेकिन इस बार नम्रता को वाकई उनके बिना घर सूना लग रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसकी 4 नंदे सिर्फ मेहमान नहीं, बल्कि उसके सुख दुख की साथी भी हैं।